दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो चुके हैं, बीच से टूट रहे हैं और गंजापन नज़र आने लगा है, सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम है उसे दूर करेगा। ये इतना इफ़ेक्टिव है और इतना बालों को सिल्की और स्मूथ बनाएगा। सिंग है, ये इतना वर्क करता है बालों को कि एक ही बार लगाने से आपके बालों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। आज की जो रेमेडी है ना, इतनी पावरफुल है, इतनी असरदार है, इतनी अमेजिंग है। अगर आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये नीम की पत्तियां लेना है। ये बालों को झड़ना बंद करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। ये अगर हम इसे चेहरे पे लगाते हैं तो ये मुहासों को दूर करता है, झाइयों को जड़ से ख़त्म करता है और चेहरे को बेदाग और सुंदर बनाता है। इन पत्तियों को हमें अच्छे से धो लेना है। धुलने से इनकी जो गंदगी और डस्ट होती है अच्छे से साफ हो जाती है। अब इन्हें हमें एक एक करके सारी पत्तियां हमने इस तरह से तोड़ लिया है। अगला इंग्रेडिएंट हमें लेना है, ये हमारे बालों के लिए एक उपहार होता है। ये इतना इफेक्टिव होता है हमारे बालों के लिए, इतना चमकदार बनाता है, स्मूथिंग बनाता है हमारे बालों को। ये जो हमारे आंवले हैं कई दिन के हो गए हैं, इनका हमें अर्क चाहिए ताकि हमें इन्हें खाना नहीं है। ये आंवला बालों को मजबूत बनाता है, झड़ने से रोकता है और बालों को काला और घना बनाता है, को कम करता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। अब हमें लेना है कलौंजी। कलौंजी बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकती है, बालों को झड़ना बंद करती है, ये रूसी को हटाती है और बालों। अगला इंग्रेडिएंट हमारा है मेथी दाना, जो बालों के विकास को बढ़ावा देता है, उन्हें उगने में मदद करता है, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये डैंड्रफ को बहुत जल्दी कम करता है, बालों को घना बनाता है, बालों को बहुत लंबा बनाता है। ये अगर हमारे बाल टूटते हैं तो ये बालों को टूटने से बहुत जल्द रोकता है। अब ये जो हमें अगला इंग्रेडिएंट लेना है वो है हमारे बालों के लिए वरदान। ये है अलसी के बीज, जो हमारे बालों के लिए एक वरदान ही नहीं बल्कि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही असरदार होता है। ये बालों को चमक बढ़ाता है, बालों की ग्रोथ को बहुत जल्द बढ़ाता है। इसका उपयोग करने से हमें हेयर स्पा की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे बालों को बहुत चमकदार करता है। अभी इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। अलसी तो आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगी और ये हमारी जो मेथी दाना और कलौंजी है ये हमें हमारी किचन में ही मिल जाती है। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा ही करना है। तो दोस्तों हमने इसे पीस लिया है। आपको इस तरह से दरदरा ही पीसना है। दरदरा पीसने से हमारा तेल जो है वो बहुत अच्छा बनता है। अब हम इस आंवले को पीस लेंगे। इसे भी हमें दरदरा ही पीसना है आंवले। अब हमें इस आंवले को पीस लेना है, इसे भी हमें दरदरा ही पीसना है। इसमें भी हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों हमने आंवले को इस तरह से कुछ पीस लिया है। ये जो आंवला होता है ये हमारे बालों को इतना चमकदार बनाता है और ये ग्रोथ को बहुत लंबा करता है। दोस्तों अब बारी आती है हमें गैस ऑन करने की। गैस ऑन करके हमें कढ़ाई रखनी है। ये ध्यान रखें कि हमें लोहे की ही कढ़ाई लेनी है, अन्यथा और एल्युमिनियम वगैरह की कढ़ाई में हमें नहीं बनाना है। हम देख लें कि हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है या नहीं। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम नारियल का तेल डालेंगे। अगर आप नारियल का तेल नहीं यूज़ करते हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ये मैं तेल
क्योंकि हमारा तेल जम चुका था, तो हमें इसे पिघला लेना है। अब हमने जो सारे इंग्रेडिएंट हम पीस करके बारी बारी से रखा था, वो अब हम इसमें बारी बारी से डाल देंगे। हमने जो इसको हमें अच्छे से पकाना है ताकि हमारा तेल अच्छे से बन चुके। इसे हमें चलाते रहना है। अब हम इसमें नीम पत्तियाँ डालेंगे। नीम की पत्तियों को भी हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारी नीम की पत्तियों का अर्क इसमें अच्छे से जा सके और हमारा तेल बहुत अच्छा बने। हमारा तेल प्योर और इसमें कोई मिलावटी वाला तेल नहीं है। अगर जो हम अपने बालों में लगाएंगे, हमारे बाल इतने सिल्की, स्मूथिंग और शाइनिंग दार बनेंगे। ये ध्यान रखें कि हमारी गैस बहुत धीमी होनी चाहिए। हम ज़्यादा हाई गैस से ये तेल हमें नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा तेल जल सकता है और हमारा तेल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमें चलाते इसे रहना है। आप चाहे तो आधा घंटा तक भी इसे पका लें। आधे घंटे से ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है क्योंकि हमारा तेल जल जाएगा। अब ये हमारा तेल अच्छे से सारी चीज़ें ये पक चुकी हैं। अब हमें गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करके हमें इसे अच्छे से ओवरनाइट के लिए ढक के रख देना है ताकि जो कढ़ाई का आयरन होता है हमारी लोहे की कढ़ाई में, वो हमारे तेल में मिल जाए। और हमारे बालों के लिए आयरन बहुत लाभकारी होता है। अब हमें एक कॉटन का रुमाल लेना है और जो हमने इसे रात भर के लिए रखा था, वो हमें कॉटन के रुमाल में सारा इंग्रेडिएंट हमारा उसमें डाल देना है और इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। जो हमारा तेल था वो हमारा अच्छे से निकल आया है। अब हमें कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल जो है हमारे बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, हमारे बालों को लंबा करता है, हमारे बाल इतने शाइनिंग और स्मूथ बनाता है। अब हमें लेना है EVM के कैप्सूल। ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये भी हमारे बालों को बहुत लंबा और घना करते हैं। अब हम जो हमारा तेल था अपने बालों के लेंथ में अच्छे से मसाज करना है धीरे धीरे, ताकि नाखूनों से नहीं, हमें अच्छे से इसे उंगलियों से मसाज करना है अपने बालों में।